Good afternoon, you all. So today we will be discussing the text question. That means at the end of the page there are some questions. So we will be discussing that questions only. Okay. So question number one, I haven't typed here because it's just your concept based question only. That means there's not much important. So let's talk about from question number two. Question number two is modern farming methods require more input which are manufactured in industry. Do you agree? मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री में तैयार किया हुआ, ठीक है, इनपुट का ज़रूरत होता है बोल रहा है। क्या आप अग्री है? तो यस, डेफिनेटली आंसर विल बी यस, है ना, क्योंकि वहाँ पर HYB सीट हो, केमिकल फर्टिलाइजर हो, मशीनरीज हो, ये सब का यूज़ होता है मॉडर्न फार्मिंग में। तो HYB सीट हो, केमिकल फर्टिलाइजर हो, मशीनरीज हो, ये सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही है, क्योंकि HYB सीट लेबोरेटरी में तैयार होता है। इसी तरह से केमिकल फाइट फर्टिलाइजर का बात करें, मशीनरीज का बात करें, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही है ना। सो इसी तरह से थॉट में हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी का स्प्रेडिंग जो है, कनेक्टिविटी है जो है, सभी घर में इलेक्ट्रिसिटी का वेल कनेक्शन है, तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा पालमपुर का फार्मर्स को बोल रहा है। तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल को जब इलेक्ट्रिसिटी पावर करेगा तो कहने का मतलब वो लोग जो है अपना लैंड को इजीली इरिगेट कर पाएंगे, ठीक है। लैंड के लिए इरिगेशन का ज़रूरत होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो लैंड इरिगेट करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से 4 नंबर, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? एरिया अंडर इरिगेशन को इंक्रीज करना ज़रूरी है, क्यों बोल रहा है? तो यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन बिकॉज इफ़ द एरिया अंडर इरिगेशन इज इंक्रीज मोर प्रोडक्शन कैन बी डन ना, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जस्ट एक कंसेप्ट दिए हैं मैंने, ठीक है, बाकी तो आप पॉइंट्स वगैरह बना सकती हो इसमें। नंबर 5, कंस्ट्रक्ट टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो 450 फैमिलीज है, तो वहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो सिंपल आप ऐसे लिखेंगे, 150 फैमिलीज है वहाँ पर लैंडलेस है, जिसका पास ज़मीन नहीं है। 240 फैमिलीज है जिनका पास लेस देन 2 हेक्टर लैंड है, और इन लोगों को स्मॉल फार्मर्स भी कहते हैं। और 60 फैमिलीज जो है जिन लोगों के पास मोर देन 2 हेक्टर्स लैंड है, और इन लोगों को मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कहते हैं। तो 240, 60 प्लस 150, टोटल 450 फैमिलीज हो गया। डन। नंबर 6, why are the wages for farm laborers in पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस? तो मिनिमम वेज से भी कम क्यों है पालमपुर में काम करने वाले फार्म लेबर का वेज बोल रहे हैं? तो ये इसीलिए होता है क्योंकि पालमपुर में हो या तो किसी भी इंडियन विलेज का बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है, जिसके कारण नंबर ऑफ़ लेबर इज़ मोर देन इट इज़ रिक्वायर्ड। जितना चाहिए लेबर उससे ज़्यादा लेबर वहाँ पर अवेलेबल है। सो देयर इज़ मोर कंपटीशन टू गेट द जॉब। जॉब मिलने के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है, एंड पीपल आर विलिंग टू डू वर्क एट एनी वेज। सो यही रीजन है, ठीक है। Number 8, what are the different ways of increasing production on the same piece of land? Using example to explain. Okay, use example to explain. क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी ये एक सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर इसमें तो आपको अपने से करना है, तो इसीलिए 7 को छोड़ रहा है। 8 में बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? यूज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन बोल रहा है। तो सेम पीस ऑफ लैंड में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ज़मीन उतना ही है, उसी में से आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। तो 2 मेथड से, नंबर 1 प्रैक्टिसिंग मॉडर्न फार्मिंग, एंड नंबर 2 होगा, नंबर 1 प्रैक्टिसिंग मॉडर्न फार्मिंग एंड नंबर 2 होगा आपका प्रैक्टिसिंग मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, 2 मेथड से। तो प्रैक्टिसिंग मॉडर्न फार्मिंग का बात करेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होते, HYB सीड का यूज़ होते, मॉडर्न मशीनरी का यूज़ होते। और इसी तरह का मॉडर्न फार्मिंग इंडिया का पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी का फार्मर्स करते हैं। और प्रैक्टिसिंग मल्टीपल क्रॉपिंग हम एग्जांपल लेते हैं, पीपल ऑफ पालमपुर कल्टीवेट खरीफ क्रॉप इन रेनी सीजन, रबी क्रॉप इन विंटर, एंड पोटैटो इन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, है ना, पोटैटो को ग्रो करते हैं अक्टूबर दिसंबर में। इसी तरह से पालमपुर का लोग जो है खरीफ क्रॉप
कल्टीवेट करते हैं रेनी सीजन में, रबी क्रॉप करते हैं विंटर सीजन में, तो इसको मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, नाउ डिस्कस क्लास क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टर ऑफ लैंड। जिनका पास 1 हेक्टर लैंड है, दैट इज स्मॉल फार्मर है, तो इनका वर्क डिस्क्राइब कीजिए बोल रहे हैं। तो क्या वर्क करते होंगे जिनका पास 1 हेक्टर ही ज़मीन है? तो नंबर 1 तो द फार्मर कल्टिवेट हिज एग्रीकल्चरल लैंड बाय द हेल्प ऑफ हिज ओन फैमिली मेम्बर। इनके पास जो भी ज़मीन है तो उसका कल्टिवेशन ये कैसे करेंगे? वो खुद करेंगे, अपना फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होकर के करेंगे। दैट मीन्स लेबर हायर नहीं करेंगे। नंबर 2, फार्मर्स माइट ऑल्सो वर्क एज एन एग्रीकल्चरल लेबर ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो ये तो स्मॉल फार्मर है ना, इनका पास तो छोटा ही ज़मीन है, इसीलिए हो सकता है ये लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स का एग्रीकल्चरल फील्ड पर भी ये एक एग्रीकल्चर लेबर का फॉर्म में काम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इनको कुछ पैसा वहाँ से आए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर? मीडियम एंड लार्ज फार्मर अपना जो कैपिटल जो है, किस तरह से ये लोग अपना कैपिटल को बढ़ाते हैं, किस तरह से कैपिटल ये लोग बनाते हैं, ठीक है। और दूसरे, और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? तो ठीक है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का बात करेंगे, ये लोग का पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, नंबर 1, ठीक है। तो सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो डेफिनेटली ये लोग उस सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करेंगे मार्केट में। तो मार्केट में सेल करेंगे तो जो पैसा मिलेगा उससे ये लोग ईजिली अपना कैपिटल को मैनेज करेंगे। ओके, बट जब हम लोग बात करेंगे स्मॉल फार्मर्स का, तो स्मॉल फार्मर्स का पास जनरली सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है तो इन लोगों के पास कैपिटल मैनेज करने के लिए पैसा जनरली नहीं रहते, तो इसलिए क्या करते ये लोग? बोरो करते हैं मनी फ्रॉम अदर फार्मर्स से या तो मनी लेंडर्स से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सबिता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? तेजपाल सिंह से सबिता को जो लोन मिलता है किस कंडीशन पर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन तो यही है कि सबिता गेट्स लोन ऑन द कंडीशन दैट शी वुड वर्क फॉर तेजपाल सिंह ड्यूरिंग द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्ट टाइम। दैट मीन्स जब भी कल्टीवेशन का टाइम होगा या तो जब भी हार्वेस्ट का टाइम होगा, उस समय सबिता जो है तेजपाल सिंह का एग्रीकल्चरल फील्ड पर काम करेंगे, दूसरा का फील्ड में काम नहीं करेंगे। तो ये एक कंडीशन है। और नंबर 2 कंडीशन है शी वुड बी गेटिंग ओनली 100 रुपीज़ पर डे, ठीक है, 100 रुपीज़ ही मिलेगा इनको। मिस्टेकनली इससे पहले हम लोग जो ओल्ड एडिशन पढ़े थे तो उसमें 35 रुपीज़ लिखा था, किंतु न्यू एडिशन में यह 100 रुपीज़ हो गया है। तो वो 35 बोल करके हम लोगों ने जब पढ़े थे तो बहुत पुराना थोड़ा एडिशन था, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही लिखिए, 100 ही लिखिएगा। तो इनको यही बोला गया है कि 100 रुपीज़ ही उनको मिलेगा, क्योंकि हार्वेस्ट का टाइम का बात करेंगे या तो आपका कल्टीवेशन का टाइम का बात करेंगे, उस समय लेबर का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, तो हो सकता है वेज जो है थोड़ा ज़्यादा हो उस समय, ठीक है। बट इनको पहले से ही कंडीशन ये रखा गया कि 100 रुपीज़ ही मिलेगा उसको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये कंडीशन था उनको। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ सी कुड गेट लोन फ्रॉम बैंक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड सीट भी, क्या इनको बेनिफिट मिलता? तो यही बोल रहे क्वेश्चन, ठीक है। अगर इनको बैंक से लोन मिलता तो क्या सबिता को बेनिफिट मिलता? तो डेफिनेटली अगर बैंक से लोन मिलता, इफ़ सी कुड गेट अ लोन फ्रॉम बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक से लोन मिलता तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता, तो डेफिनेटली शी वुड सेव मोर मनी ना, क्योंकि इनको तेजपाल सिंह ने जो लोन दिए थे कितना परसेंट में दिए थे? 24% में दिए थे, वो भी 3 मंथ के लिए। बट अगर बैंक से इनको लोन मिलता तो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता, तो बहुत मनी ये सेव कर पाता, ये कंडीशन था। और इस तरह का कंडीशन वगैरह भी ना होता जो तेजपाल ने इनका पास कंडीशन रखा, इन्हीं का फील्ड में काम करना है और इतना ही वेज मिलेगा, तो ये भी कंडीशन ना होता। और 12 नंबर में है, टॉक टू सम ओल्ड रेसिडेंट्स इन योर एरिया in your region and write a short report on the changes in irrigation and changes in production method during the last 30 years। तो ये आपको करना है, आपका जो जहाँ रहते हो उसका अगल बगल में जो भी फार्मर्स होगा उसका पास जाइए, ठीक है, और पूछिए कि इरिगेशन का जो पैटर्न जो है, मेथड है, उसमें क्या चेंजेस आया लास्ट 30 इयर्स में। आज 30 साल पहले किस तरह से इरिगेशन करते थे, अभी किस तरह से इरिगेशन करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, और इसी तरह से प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे पहले 30 इयर्स पहले, अभी क्या क्या यूज़ करते हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट लिख सकते हो ये,
30 ईयर्स पहले क्या केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे कि नहीं, एग्रीगेशन पंप का यूज़ था कि नहीं, है ना, मॉडर्न मशीनरी का यूज़ था कि नहीं। तो यही चीज़ें ओके। तो ये जस्ट आपका कंसेप्ट के लिए, ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एग्जामिनेशन में लिखने के लिए ही ये A to Z आंसर बनाए, जस्ट आपका कंसेप्ट के लिए ही सिंपल सा एक शॉर्ट में बना दिया ये। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।